हेलो गाइस, आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 एनसीईआरटी का। ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। इससे पहले भी ये एक दो बार आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। जैसे इस फिगर में शो किया हुआ है। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वॉज 5 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर गिवन है। दैट मीन्स कि कुछ जो भी ग्लास होगा उसकी कुछ थिकनेस होती है। सिंपल पेपर लाइक तो होता नहीं है, तो कुछ थिकनेस होगी। हमें उसको कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ उसकी जो अंदर वाली कैपेसिटी, जो अंदर वाला डायमीटर होगा वो गिवन है। हमें ये गिवन है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। लेकिन उसके बॉटम में क्या गिवन है? एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, कुछ इस तरह से बना हुआ है। शेप क्या है उसकी? हेमिस्फेरिकल। विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। जिसकी वजह से क्या हो रही है? उस ग्लास की कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है। इफ़ द हाइट ऑफ अ ग्लास इज 10 सेंटीमीटर, और इस ग्लास की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो अब हमें ये तो पता चल गया इस क्वेश्चन को पढ़कर कि इसकी अपेरेंट कैपेसिटी कुछ अलग होगी, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी कुछ अलग है। इसीलिए क्वेश्चन में भी पूछ रहा है कि अपेरेंट कैपेसिटी क्या है और इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या है। ठीक है, एक्चुअली में तो ये दिखने के अगर हमें ये दिखेगा, एक सिलेंड्रिकल ग्लास दिख रहा है, अंदर हमें कुछ नहीं पता है कि उसमें क्या है, कुछ हेमिस्फेरिकल टाइप का कुछ पोर्शन है भी या नहीं है। अगर हम उसको बाहर से देखेंगे तो बाहर से क्या शेप हमें दिखाई देगी? सिलेंड्रिकल ग्लास। तो उसका वॉल्यूम भी हमें क्या अपीयर होगा? जो भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का होगा। ठीक है, तो पहले ये निकालते हैं, इसका अपेरेंट कैपेसिटी निकालते हैं, फिर उसके बाद में निकालेंगे एक्चुअल कैपेसिटी ग्लास की। तो अपेरेंट कैपेसिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो उसके लिए क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस क्या होगी हमारी? जब इनर डायमीटर हमारा 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस होगी 5/2 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? द अपेरेंट कैपेसिटी। द अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास ये किसके इक्वल होगी? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 लेनी है हमें। 3.14। आर की वैल्यू है 5/2 इंटू 5/2 इंटू 10। ठीक है, तो ये कैसे? 2 5 जा और ये हुआ 100। यहाँ से 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2 1 जा 2, गया इधर 5 7, और ये 5 से गया तो यहाँ पर आया 20। ये 5 से गया और से ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमारी आ गई 157 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 157 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आया 35, 25 एंड 3 28, 785 डिवाइड बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे क्योंकि वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? अपेरेंट कैपेसिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें करना है सेकंड वाला, इसकी एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? अब जो भी इसकी एक्चुअल कैपेसिटी होगी जो अपेरेंट है, उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? जो उसकी रिड्यूस हुई है कैपेसिटी। ठीक है, रिड्यूस कितनी होगी? जितना वो हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन होगा। यही तो हेमिस्फेयर जो ये पोर्शन है, इसी की वजह से तो क्या होगी? उसकी कैपेसिटी रिड्यूस होगी। रिड्यूस होगी तो हमें ये वाला पोर्शन माइनस करना पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि उसमें अगर जो जूस फिल होगा, अगर उसमें जूस फिल करेंगे तो जूस किस यहाँ इस वाले ग्रीन वाले पोर्शन में ये इस तरह से ग्रीन वाले पोर्शन में जूस फिल होगा, ठीक है। इस वाले पोर्शन में क्या होगा, जूस फिल होगा, और ये वाला पोर्शन क्या होगा, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें पहले निकालनी पड़ेगी एक्चुअल कैपेसिटी निकालने से पहले हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर इसको पहले इरेज कर देते हैं यहीं पे। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जो हम सेपरेट करेंगे वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसका अलग से सेपरेटली निकालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी और गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन। वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के लिए के इक्वल होगा। अब इसमें हमें क्या चाहिए होती है, हेमिस्फेयर के लिए भी रेडियस चाहिए होगी। जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही क्या होगी, हेमिस्फेयर की रेडियस होगी, ठीक है। क्योंकि फिगर ही हमें दी हुई है इस तरह से, तो यहाँ पे इसकी भी रेडियस कितनी हो जाएगी, 5/2। तो अब इसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2/3 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। जो भी हमें गिवन होती है क्वेश्चन में हमें वही लेनी होती है, अपनी तरफ से नहीं लेनी होती। इंटू आर की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5/2 इंटू 5/2 5/2 100 520 देन 4 2 157। अभी हमने लास्ट टाइम भी सॉल्व किया था, ये आ गई वैल्यू। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू आई 157 इंटू 5, नीचे बचा 3 इंटू 4 इंटू 2। ये अभी हमने सॉल्व किया था पीछे, तो 785 वैल्यू आई थी इसकी, और ये हो गया 12 टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसकी ये वैल्यू आएगी, तो हमें कि इसकी वैल्यू आ गई ये हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन की। तो अब इसमें हम अपनी एक्चुअल कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी, द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास ये होगी अपेरेंट कैपेसिटी माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, ठीक है। अपेरेंट कैपेसिटी हमने निकाली थी, तो उसकी वैल्यू कितनी थी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन कितना आया था 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गई हमारी एक्चुअल कैपेसिटी। तो इसमें दो क्वेश्चन किए थे, दो क्वेश्चन पूछे थे, अपेरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी। तो ये दोनों हमने निकाल लिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।